नमस्कार दोस्तों। मैं रामनिवास मथुरिया मथुरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कि परिधि, उसके व्यास, त्रिज्या और उसके क्षेत्रफल के मध्य में क्या संबंध होता है, कारण क्या है। अगर हम इनको बेसिक पढ़ते हैं और बेसिक तरीके से प्रश्नों को हल करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो टाइम को बचाने के लिए और प्रश्नों को शॉर्ट तरीके से हल करने के लिए हमको इनके बारे में बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, जिससे कि हम खुद ही स्वयं ही बहुत सारे ट्रिक्स बना सकें। तो हम बात करते हैं कि जो वृत्त की परिधि है और व्यास है, उसके मध्य में बहुत गहरा संबंध है। और वो संबंध क्या है कि जो वृत्त की परिधि है वो व्यास के तिगुने से थोड़ी सी अधिक होती है, यानी कि 22/7, यानी कि 22:7 के अनुपात में होती है। देखते हैं कैसे। यहां ये वृत्त की परिधि है और वो व्यास के तिगुने से थोड़ी सी अधिक होती है। हम चाहें तो इसको यहां 22/7 भी कर सकते हैं। और आर्यभट्ट जी ने एक ग्रीक शब्द लिया पाई और उन्होंने इसको क्वेश्चन कर दिया, यानी कि इसको चाहे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं और व्यास को चाहे तो हम इस प्रकार से यहाँ 2r, और इस प्रकार हमारी जो वृत्त की परिधि है, यानी कि जो सर्कमफ्रेंस है, वो क्या बन गया, वृत्त की परिधि 2πr। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं वृत्त की परिधि और व्यास के मध्य, इनके मध्य में क्या संबंध है। तो देखो यहाँ यहाँ परिधि की बात करें हम, तो ये चीज तो हम यहीं से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? अब इसको हम क्रॉस कर देते हैं यहाँ, तो हम कहते हैं यहाँ 7 इंटू में परिधि और यहाँ 22 इंटू में व्यास कर दिया। हमको यहाँ परिधि में और व्यास में संबंध पता करना है। तो इसकी जो वैल्यू है वो 22, यानी कि, और यहाँ ये 7 आ गया। तो हम एक बात समझ चुके कि वृत्त की परिधि और व्यास के मध्य में क्या संबंध है, 22:7 का अनुपात होता है। ये वाला प्रश्न कई बार सीधा यूं कि त्यों पूछ देता है। अगर नहीं पूछा जाता है तो इस पर आधारित तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अभी हम आगे चर्चा करेंगे उनके बारे में कि किस प्रकार से इन दोनों के मध्य में रिलेशन बनता है। हाँ, एक बात और, यहाँ परिधि और व्यास के मध्य में 22:7 का अनुपात है। अगर हमसे यही बात पूछ ली जाए कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या के मध्य में क्या संबंध है। अब तो यहाँ दो तरीके हैं, क्योंकि जो इसकी रेडियस है, त्रिज्या है, वो व्यास की आधी होती है। हम चाहें तो इसको 22/7 कर दें, इसको हमने क्रॉस कर दिया। इस प्रकार यहाँ 44:7 आ गया। हम चाहें तो इस बात को सीधा कर सकते हैं, या तो आप इसको आधा कर दो या इसका दोगुना कर दो। तो हम चाहे तो इसको सीधे यहाँ 44:7 भी कर सकते हैं, तो जो भी सुटेबल है यहाँ। तो इस प्रकार से हमने इनके मध्य में क्या संबंध पता कर लिया कि वृत्त की जो परिधि है और जो त्रिज्या है उसके मध्य में 44:7 का अनुपात है, जबकि वृत्त की परिधि और व्यास के मध्य में यहाँ 22:7 का अनुपात है। अब हम आगे चल करके इसी पर आधारित हम एक प्रश्न पढ़ते हैं। देखो, आपने बहुत सारे एग्जाम्स में, चाहे भले आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे भले एसएससी का हो, चाहे भले पटवार का हो, आपने ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखा होगा कि वृत्त की परिधि और व्यास के मध्य 60 सेमी का अंतर है। तो बताओ उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी या उस वृत्त का व्यास क्या होगा। तो देखो, पहले बेसिक बात करते हैं। यहाँ कहा देखो, वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर बता रखा है। तो यहाँ वृत्त की जो परिधि है वो 2πr है और उसका जो व्यास है वो यहाँ 2r, और इस प्रकार हमारा 60 है। हमने इन दोनों में से कॉमन निकाला 2r, तो यहाँ रह गया पाई और वहां 1 और यहाँ इस प्रकार 60 आ गया। हम चाहे तो इसे 2 से काट सकते हैं, यहाँ ये 30 आ गया। r और पाई की वैल्यू होती है कितनी, 22/7 माइनस 1, और यहाँ 30 है। r भाई 7 तो यहाँ बचेगा कितना, 15/7, और यहाँ 30, काटने पर 2 आ गया। इस प्रकार इसकी जो रेडियस है कितनी, यहाँ 14 सेमी आ गई। इस प्रकार, लेकिन हम देखो अगर इस प्रश्न को इस प्रकार से करते हैं तो हमको बहुत टाइम लगता है।
अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात पढ़ी थी कि जो वृत्त की परिधि है और व्यास है, वृत्त की परिधि और व्यास के मध्य में क्या संबंध पड़ा था हमने? 22:7। वृत्त की परिधि और व्यास के मध्य में 22:7 का अनुपात होता है। और यहां हमारे लिए उसने बताया है कि परिधि और व्यास का अंतर बता रखा है। देखो इन दोनों का दे रखा उसने अंतर दे रखा कितना? यहां 60 सेमी। ध्यान रही, अगर यहां अंतर है तो हम इन दोनों का अंतर कर देंगे, अगर यहां इन दोनों का योग है तो इन दोनों का योग कर देंगे। यहां अंतर दे रखा है तो यहां इन दोनों का अंतर कितना गया? 15 और यहां 60, तो एक की वैल्यू कितना गई? यहां 4। तो यहां 4 कर दिए मल्टीप्लाई, 4 7 28। इस प्रकार हमारा जो व्यास है वो कितना है? 28। अगर किसी वृत्त का व्यास 28 सेमी है तो निश्चित रूप से उसकी जो त्रिज्या है इसकी आधी होगी, और इसकी जो त्रिज्या वो कितनी? 14 सेमी। इसी पर आधारित हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वृत्त की परिधि और उसकी जो त्रिज्या है उन दोनों के मध्य जो अंतर है वो कितना है? 74 सेमी। ये वाला प्रश्न वही पिछले वाले प्रश्न पर आधारित है। अब लोग कैसे यहां दिया है वृत्त की परिधि और त्रिज्या। वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr, और यहां जो उसकी त्रिज्या है इन दोनों के मध्य में 74 सेमी का अंतर है। हमने इन दोनों में से कॉमन निकाला, यहाँ r कॉमन आ गया, और ये इस प्रकार से 2π-1 और यहाँ 74 आ गया। r हमने यहाँ पाई की वैल्यू रिप्लेस की, पाई की वैल्यू थी 22/7, तो 22/7 गुणा में 2, तो यहाँ कितना गया? 44/7, और इस प्रकार हमारा 74 आ गया। r हमने इसको यहाँ हल किया तो 7 इस प्रकार से 37/7 और यहाँ 74। इसको चाहे तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, एक ही बात है। और हमने यहाँ 37 से इसको 2 टाइम्स 2 बार कर दी। इस प्रकार क्रॉस करने पर यहाँ जो इसकी रेडियस से जो त्रिज्या है वो कितनी है? 14 सेमी। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तो निश्चित रूप से इसका जो व्यास है, डायमीटर है, इसका डबल होगा, और 14 का डबल कितना होगा? यहाँ 28 सेमी। बट हम चाहे तो इसको सीधा भी कर सकते हैं। यहाँ कैसे? अभी हमने पढ़ा था पिछले वाले प्रश्न में कि वृत्त की परिधि और व्यास के मध्य जो अंतर है वो 22:7 है। बट यहाँ वृत्त की परिधि और त्रिज्या दी गई है, तो परिधि और त्रिज्या के मध्य में कितने का अनुपात है? यहाँ 44:7 का। वही हमारा पिछले वाले प्रश्न है, उसी के आधार पर हम इसको हल कर सकते हैं। यहाँ उसने अंतर दिया है, और यहां उसने परिधि और त्रिज्या का अंतर दे रखा है कितना? 74 से। वही पिछली वाली बात है, अंतर है तो यहां अंतर करते हैं, योग है तो हम यहां योग करते हैं। तो यहां अंतर दे रखा है, इस प्रकार दोनों का जो अंतर है वो कितना गया? यहाँ 37 आ गया। इसका मतलब है 74, तो यहाँ एक का मतलब कितना गया? 2। हमने 2 कर दिया मल्टीप्लाई, यहाँ कितना गया? इस प्रकार उसकी जो रेडियस है, जो त्रिज्या है वो 14 सेमी है। अगर त्रिज्या 14 सेमी है तो व्यास इसका डबल होगा, इस प्रकार से हमारा 28 सेमी व्यास। अब देखो यहाँ अगर हम इसका देखें तो देखो यहाँ इसको हल करने में काफी टाइम लगा, क्योंकि इसको हमने आसानी से हल कर दिया। इस प्रकार से हम इसको बहुत ही जल्दी समय में हल कर सकते हैं। और इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो परिधि, व्यास, त्रिज्या और क्षेत्रफल के मध्य जो संबंध है उनके बारे में हमको अवगत कराएगा। अब देखो यहाँ 132 सेमी लंबे तार को, याद रहे कभी भी किसी प्रश्न में आपसे तार की बात की जाए तो तार का मतलब उसकी बाउंड्रीज होता है। आप उसको परिमाप कह सकते हैं, या परिधि कह सकते हैं, या परिमिति कह सकते हैं। यहां उसने हमसे कहा है कि 132 सेमी लंबे तार को वृत्ताकार आकृति में मोड़ दिया जाता है। तो 132 सेमी लंबे तार को वृत्ताकार आकृति में मोड़ने का मतलब उसकी सर्कमफ्रेंस है, उसकी परिधि है। यहाँ इस प्रकार उसने उसकी जो परिधि बता रखी है वो बता रखी है कितनी? 132 सेमी। इसकी परिधि कितनी है? 132 सेमी है। अब कह रहा है तो इस प्रकार जो तार रखा हुआ है इसके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का मान क्या होगा? अगर हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफल पता करना है, तो निश्चित रूप से पहले हमको इसकी त्रिज्या पता करनी होगी। तो देखो यहाँ वृत्त की परिधि बता रखी है उसने कितनी? 132।
इनकी वैल्यू रिप्लेस कर दी हमने यहां, 22 छिक्की और 2 से 3 आ गया। इस प्रकार इसकी जो रेडियस है वो कितनी 21। इसकी जो त्रिज्या है वो 21 सेमी है। और हमसे कहा गया है कि देखो उस के द्वारा घिरे क्षेत्रफल का मान, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। अगर हम यहाँ वृत्त का निकालें क्षेत्रफल तो यहाँ पाई की वैल्यू होती है कितनी 22/7 और रेडियस कितनी है यहाँ इस प्रकार से इसको भी। तो यहाँ देखो इस प्रकार कर दिया हमने। तो यहाँ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 22 गुणा में 3 किया, फिर हमने 21 किया, तो देखो यहाँ 22 3 66 गुणा में 21, तो यहाँ देखो 21 छिक्की 126 बाहर यहाँ से लगी है, और 21 छिक्की 126 इस प्रकार से हमारा 1386 वर्ग सेमी उसका क्षेत्रफल है। अब देखो यहाँ हमने इस प्रश्न को इस प्रकार से किया तो हमको बहुत टाइम लगा। हो सकता है कि कई बार हमसे यहाँ कैलकुलेशन में ही गलती हो जाए। तो इन सब चीजों से बचने के लिए वही अभी थोड़ी देर पहले जो हमने बातें पढ़ी थी हम उनका आसानी से यहाँ यूज कर सकते हैं। कैसे? अभी पढ़ा था आपने कि जो वृत्त की परिधि है और जो त्रिज्या है, हमने यहां इसमें एक नई बात और जोड़ दी, क्षेत्रफल को जोड़ दिया। अब जो परिधि में और त्रिज्या में अभी पढ़ा था हमने कि वृत्त की परिधि में और त्रिज्या में कितने का 44:7 का अनुपात होता है। आप भले ही चेक कर लें, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो पक्का उसका क्षेत्रफल कितना यहाँ 154 आता है। तो हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब दो इनमें क्या रिलेशन है, आपने कई बार पढ़ा होगा कि अगर हम किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा 4 गुना होता है। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुनी कर दें तो उसका क्षेत्रफल हो जाता है 9 गुना। सेम वही कंडीशन हमारा परिधि में है। अगर हमारी त्रिज्या 2 गुनी है तो परिधि 2 गुनी होगी बट क्षेत्रफल 4 गुना होगा। अगर त्रिज्या 3 गुनी है तो हमारी परिधि 3 गुनी बट ये 9 गुना होगा, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में चलता है। अब देखो यहां हमारे लिए प्रश्न में दिया है कि इस प्रकार से 132 सेमी लंबा तार दिया है। 132 सेमी लंबे तार का मतलब उसकी सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि बता रखी है। अब देखो यहाँ 44 के साथ में कितना गुना हो रहा है यहाँ, तो यहाँ 44 गुणा में 3 करते हैं तो इसका तिगुना हो रहा है। अगर उसकी परिधि तिगुनी है तो त्रिज्या भी तिगुनी होगी, लेकिन यहाँ जो उसका क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा 1386 आ गया। तो हम चाहे तो इस प्रश्न को बहुत आसानी से जल्दी हल कर सकते हैं। देखो वही बात है, ये तुमने पढ़ी रखा था, हमने इसको साथ में और ले लिया। अगर आपको ये चीज याद रहती है तो हम बहुत सारे प्रश्नों को देखो परिधि से त्रिज्या या त्रिज्या से परिधि या क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इसी पर आधारित हम यहाँ एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। देखो इसी बात पर आधारित हम एक नया क्वेश्चन और लेते हैं। यहां कहा गया है, देखो एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर बता रखा है और उसके बाहरी ओर चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो यहां बताया गया कि रास्ते के दोनों ओर तार लगाने के लिए, तार लगाने का मतलब उसकी परिधि से है। तो भाई हमको अगर उसकी त्रिज्या पता लगाती तो पक्का उसकी हमको परिधि पता करनी। अब देखो तो देखते हैं कि उसने कहा क्या वास्तव में। यहाँ एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल है 154। तो सबसे पहला हमारा जो काम है हमको उस वृत्त की त्रिज्या पता करनी है। तो यहां इस प्रकार से बता रखा है, इसका एरिया बता रखा है 154 वर्ग मीटर और इसके बाहरी ओर चारों तरफ यहां 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना रखा है। अब जो कैसे, यहां इसका दे रखा है उसने एरिया 154, तो पहले हम उसकी त्रिज्या पता कर लेंगे। और यहां इस रास्ते की जो चौड़ाई बता रखी है वो 7 मीटर है। अगर हमको भीतर वाली त्रिज्या पता लग जाती है तो उसमें 7 जोड़ करके हम बाहर वाली त्रिज्या भी पता कर लेंगे और उन त्रिज्याओं से हम आसानी से उसकी परिधि यानी कि सरफेस पता कर सकते हैं। अब देखो कैसे, यहां दे रखा उसने क्या, उसका एरिया बता रखा है। किसका एरिया? उस वृत्त का। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो बता रखा है पाई आर स्क्वायर 154। तो पाई की वैल्यू कर दी हमने रिप्लेस 154, यहां हमने काट दी इस प्रकार से। यहां तो आर स्क्वायर आ गया कितना 49।
तो यहाँ ये तो आर स्क्वायर है, अगर हमको यहाँ आर निकालना है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7। तो हमारे पास जो भीतर वाला सर्कल है यहाँ, उसकी जो त्रिज्या वो कितनी 7। क्योंकि 7 मीटर चौड़ा रास्ता है तो बाहर वाली त्रिज्या हुई कितनी 14 है, और भीतर वाली त्रिज्या कितनी है यहाँ 7। उसने कहा है कि दोनों ओर तार लगाना है, तो दोनों ओर तार लगाने का मतलब यहाँ दोनों ओर की परिधि ज्ञात करनी है। तो पहले हम यहाँ बाहर वाली परिधि ज्ञात करते हैं यहाँ। तो बाहर वाली परिधि के लिए देखो, हम चाहकर में से यहाँ 2 पाई कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ r1 प्लस का r2, तो 2 पाई का जो माने यहाँ 22/7 है, और दोनों त्रिज्याओं का योग कर सकते हैं हम यहाँ। तो यहाँ इस प्रकार से 14 और 7 कितना हो गया हमारा 21 हो गया, और इस प्रकार से यहाँ 22 गुणा में 3 कर दिया कितना, यहाँ 22 गुणा में 3 करने पर आगे कितना 66 गुना, और इस प्रकार 132 सेमी क्या गया उसका यहाँ 132 सेमी दोनों ओर लगे हुए तार की लंबाई ज्ञात हो जाती है। हम चाहते देखो यहाँ बाहर वाले की परिधि अलग निकाल सकते हैं, भीतर वाले की अलग कर सकते हैं, फिर लास्ट में जोड़ सकते हैं, चाहे तो उसी तरह कर सकते हैं। बट हमको ये वाला प्रश्न इस प्रकार से नहीं करना है। कारण क्या है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले इनके मध्य में एक रिलेशन देखा था। यहाँ किसके मध्य में, यहाँ परिधि है और त्रिज्या है और उसका क्षेत्रफल है। वृत्त की परिधि और त्रिज्या के मध्य में कितना है 44:7 है, और यहां क्षेत्रफल हमारा 154 आ गया। अब देखो कैसे, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, निश्चित रूप से उसकी त्रिज्या 7 होगी और परिधि होगी कितनी 44। पक्का यहां। अब तो यहां उसने 154 दे रखा है क्षेत्रफल, तो अगर 154 क्षेत्रफल है तो उसकी जो परिधि है वो कितनी है 44 है। उसके बाहरी ओर 7 मीटर रास्ता होने के कारण बाहर वाली जो त्रिज्या है वो 7 मीटर ज्यादा, यानी कि कितनी यहाँ 14 आ जाती है। यहाँ तो 14 आ जाती है। यहाँ अब दो कैसे, यहाँ अगर यहाँ त्रिज्या दोगुनी है तो पक्का उसकी परिधि भी कितनी होगी, यहाँ दोगुनी लगेगी, यहाँ परिधि भी दोगुनी है। और उसने कहा है हमसे कि इन दोनों परिधियों का योग, यानी कि दोनों ओर लगे हुए तार की लंबाई क्या है, तो देखो भीतर लगे हुए तार की लंबाई कितनी 44 और बाहर की ओर लगे हुए तार की लंबाई 88, और इस प्रकार दोनों का जो योग है वो कितना यहाँ 132 से मिला गया। अब देखो हमने यहाँ प्रश्न कितना बड़ा पढ़ा और उसको हमने उसी चीज से हमने आसानी से उसको हल कर दिया। इसीलिए हम चाहे तो एक ही तरीके से बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब जो इसी पर आधारित, ऐसे नहीं अभी ये है, इसी पर आधारित हम यहाँ एक और नया क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इन्हीं पर आधारित हम एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं, और ये वाला क्वेश्चन तो आपने बहुत सारी एग्जाम्स में देखा होगा, यहाँ तक कि इस वाले प्रश्न की जो संख्या है वो भी युक्त आती हैं। तो ध्यान देना भी कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखो एक वृत्ताकार वलय की भीतरी और बाहरी परिधि क्रमशः 44 और 28 सेमी है, तो वलय की चौड़ाई क्या होगी। वलय की चौड़ाई का मतलब उन दोनों की त्रिज्याओं का अंतर है यहाँ। तो देखो क्या कहा उसने, यहाँ इस प्रकार से कोई वलय बता रखी उसने, यानी रिंग, बाहर वाली परिधि बता रखी है 88 सेमी और भीतर वाली परिधि कितनी है यहाँ 44 सेमी। अब कह रहे देखो यहाँ वलय की चौड़ाई, वलय की चौड़ाई का मतलब यहाँ इनकी त्रिज्याओं के अंतर से है। अगर हम किसी प्रकार से इनकी परिधियों से इनकी त्रिज्या ज्ञात कर लें तो उनका अंतर ही वलय की चौड़ाई है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि उनकी त्रिज्या पता करना है। अब यहां से आगे बढ़ने के कई तरीके हैं। आप चाहें तो बाहर वाली परिधि का अलग हल करके उसकी त्रिज्या हम अलग निकाल दें, भीतर वाली परिधि से हम उसकी त्रिज्या अलग निकाल सकते हैं। चाहे तो हम यहाँ दोनों को एक साथ भी हल कर सकते हैं। यहाँ भाई बाहर वाली परिधि तो ये और भीतर वाली परिधि ये, दोनों परिधियों का अंतर यहाँ, तो परिधियों का जो अंतर है वो इस प्रकार से हम ये कहते हैं। यहाँ कॉमन क्या लेना चाहिए आप, हमने 2 पाई कॉमन ले लिया तो r1 माइनस का r2 और यहाँ 44 आ गया। 2 से काटा कितना आ गया, यहाँ 22 आ गया। तो यहाँ पाई की वैल्यू कर दी मैंने रिप्लेस कितनी यहाँ, तो 22/7 और r1 माइनस का r2 और ये 22 आ गया।
इसी प्रकार से हमने यहाँ ये काट दिया, तो क्रॉस करने पर R1 माइनस R2 की जो वैल्यू कितनी यहाँ 7, यानी कि त्रिज्याओं का अंतर, और जो त्रिज्याओं का अंतर है वही तो हमारी वलय की चौड़ाई है। इस प्रकार से वलय की जो चौड़ाई है वो हमको 7 सेमी प्राप्त करती है। ठीक है, आप चाहें तो इसको एक साथ ना करके दोनों की जो त्रिज्या है वो अलग अलग ज्ञात करके और आसानी से उनको हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं, फिर लास्ट में उनका अंतर कर देंगे। आप चाहो तो इसको और भी जल्दी हल कर सकते हो। हमने कहा था हम एक तरीके से बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे। अब दो कैसे, यहां ये तो परिधि है और यहां त्रिज्या है। अभी हमने पढ़ा था कि जो वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या के मध्य में कितने का अनुपात होता है, यहाँ 44 अनुपात 7 का अनुपात है। तो हमको पता है कि अगर किसी वृत्त की परिधि 44 है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेमी। अगर ये चीज दोगुनी होगी तो ये दोगुनी होगी, ये 3 गुनी है तो ये भी 3 गुनी होगी। उसने कहा है कि एक वृत्त की परिधि है 44 और एक वृत्त की परिधि कितनी, 88। अच्छा बताएं, 44 सेमी जिसकी परिधि उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 7, और जिसकी परिधि 88 है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, यहाँ 14 है। तो दो, यहाँ 2 गुना, तो वहां भी 2 गुना है। और वलय की चौड़ाई का मतलब क्या बताया था हमने, यहाँ उनकी त्रिज्याओं के अंतर से। तो बाहर वाले की त्रिज्या कितनी है, 14 है, भीतर वाले की। और इस प्रकार से हम आसानी से उनकी जो त्रिज्याओं का अंतर है वो 7 सेमी है, यानी कि वलय की जो चौड़ाई है वो 7 सेमी है। हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ इस वाले प्रश्न को मैं 4-5 प्रकार से और हल कर सकते हैं, बट आसान तरीका हमारे लिए एक रहेगा। कारण क्या है कि हमने एक ही तरीके से बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ा है। यहाँ देखो, इसी प्रश्न का हम चाहे तो यहाँ एक तरीका और पढ़ सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ कहा उसने कि बाहर वाली परिधि 88 है और भीतर वाली 44 है। अगर हमारी कभी किसी प्रश्न में परिधियों का अंतर दे रखा हो या दोनों ओर की परिधि देने के बाद में आपसे वलय की चौड़ाई पूछे, यहाँ अब यहाँ चाहे तो अब इसको सीधा कर सकते हैं। अगर हमको वलय की चौड़ाई पता करनी है तो हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ 7/44 और इंटू में परिधियों का अंतर होता है। यहाँ तो जो यहाँ 7/44 और इन दोनों परिधियों का अंतर कितना है, देखो तो आप इन दोनों परिधियों का अंतर कितना है, यहाँ 44, और हम चाहे तो इस प्रकार से वलय की चौड़ाई सीधी 7 सेमी ज्ञात कर सकते हैं। अभी देखो, अभी आप सोच रहे हैं कि यहाँ इस प्रकार से ये सीधी ट्रिक कैसे बना दी, तो इसके बारे में मैं आपकी जो जिज्ञासा है उसको मैं अगले वाले प्रश्न में हम बताएंगे यहाँ कि हम इसको किस प्रकार से ट्रिक बनती है और कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमको अगला क्वेश्चन देखना पड़ेगा। देख, तो देखो इसी पर आधारित हम यहाँ एक और दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, वही पिछले वाला ही है लगभग। यहाँ देखो, एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर समान चौड़ाई का पथ बना हुआ है। तो वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधियों का जो अंतर है वो 132 मीटर। बाहरी परिधियों का अंतर बता रखा है। तो बताओ ऐसी कंडीशन में यहाँ उसकी चौड़ाई यानी कि रास्ते की चौड़ाई क्या होगी। यहाँ वही वलय की चौड़ाई वाली बात रहती है। यहां उसने उसकी जो सरकमफ्रेंस है, जो उसकी परिधि है, परिधियों का अंतर दे रखा है। जब पिछले वाले प्रश्न में यहां उसने उन दोनों परिधियों की माप दे रखी थी। यहाँ अब जो कैसे, यहाँ रास्ते की चौड़ाई का मतलब यहाँ उस वलय की चौड़ाई यानी कि उनकी त्रिज्याओं के अंतर से ही है। तो सबसे पहले तुमको यहाँ उनकी त्रिज्या पता करनी है, या चाहे तुम सीधा उनकी परिधियों का अंतर करके उसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। अब जो कैसे, यहाँ बाहर वाली परिधि है और ये हमारी भीतर वाली परिधि है, और इनका दे रखा है कितना अंतर, 132 दे रखा है। अब जो कैसे, यहाँ हमने 2 पाई कॉमन निकाला और यहाँ R1 माइनस R2 और इस प्रकार हमारा 132 आ गया। 2 पाई की वैल्यू रिप्लेस कर दी हमने और यहाँ R1 माइनस का R2 और 132। इस प्रकार से हमने यहाँ R1 माइनस R2 का जो माने कितना गया, 21 यानी कि 21 सेमी, यानी कि उस रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी, यहाँ 21 सेमी आ गई। यहाँ अभी आप सोच रहे होंगे कि पिछले वाले प्रश्न में हमने यहाँ कैसे बना दिया। ध्यान देना, यहाँ ये क्या दे रखा है, देखो ट्रिक कैसे बनी। यहाँ इसने दोनों त्रिज्याओं का मान दे रखा है। अब जो यहाँ थोड़ा सा इसको हम घुमा देते हैं हल्का सा,
इसको मैंने यहां 44/7 कर दिया, और यहां दे रखा उसने 132। 132 क्या था? यहां उनकी परिधियों का अंतर था। अब जो यहां ये क्या दे रखा है? उनकी त्रिज्याओं के अंतर से मतलब क्या होता है? हमारा वलय की चौड़ाई। अगर हमको यहां वलय की चौड़ाई पता करनी है तो यहां जो 44/7 है उधर जाते ही पलट जाएगा, और पलटने पर क्या होंगे? यहाँ 7/44 और इंटू यहाँ परिधियों का अंतर आ जाता है। इसी प्रकार हम चाहें तो ट्रिक भी आसानी से बना सकते हैं। ट्रिक्स क्या होती है? एक्चुअली में मेन जो बेसिक होता है, बेसिक से ही हम निष्कर्ष तक पहुंचने के बाद में उसको हम ट्रिक्स का रूप धारण कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था, हो सकता है कि आप इस चीज को याद नहीं रख पाओ, हो सकता है इसका बेसिक भी आपको पता नहीं रहे, लेकिन हमने तो एक बात सीधी सी सीख रखी है। क्या सीख रखी है? यहां देखो, परिधि और जो त्रिज्या है, परिधि और त्रिज्या के मध्य में कितने का अनुपात होता है? यहां 44/7 का अनुपात होता है। ठीक है। अब लोग कैसे? यहां आप यहां कोई भी संख्या मान सकते हो, क्योंकि हमारे पास में यहां परिधियों का अंतर दे रखा है, और परिधियों के अंतर से हमको त्रिज्याओं का अंतर पता करना है। और त्रिज्याओं के अंतर का मतलब वहां उस रास्ते की चौड़ाई या वलय की चौड़ाई आ जाती है। यहां कोई भी संख्या मान सकते हैं। यहां अगर 44 है तो यहां 7 है, अगर यहां 88 माने तो यहां कितना मान हो गया? अगर ये डबल तो ये भी डबल है, क्योंकि हमारे पास उसने यहां उनकी त्रिज्याओं का अंतर दे रखा है। तो हम चाहे तो यहां इस प्रकार से सीधा कर सकते हैं, और हम यहां भी अंतर कर सकते हैं। तो यहां इन दोनों परिधियों का अंतर कितना आ रहा है? 88 और 44 का जो अंतर है वो कितना है? 44। कितना है? तो हम एक बात समझ गए कि जिन परिधियों का अंतर 44 है उनकी त्रिज्याओं का अंतर कितना होगा? 7। कितना होगा? 7। इसी प्रकार जिनकी परिधियों का अंतर 132 है तो उनकी त्रिज्याओं का अंतर क्या होगा? इस प्रकार से हमने अनुपात समानुपात से इसको सीधा हल कर दिया। यहां तो 44x और 7 टू यहाँ 132, और कितना गया? इस प्रकार से x की जो वैल्यू है वो कितनी है? 21 सेमी। इस प्रकार से हम यहाँ वलय की चौड़ाई या रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, आपने देखा होगा अभी हमने बहुत सारे प्रश्न एक ही बेसिक बात को समझ करके और आराम से उनका अनुपात निकाल करके हमने बहुत सारे प्रश्न एक ही पैटर्न से हल कर लिए। तो मैथ्स के बारे में तो आप एक बात समझ लो, अगर आपको वास्तव में मैथ्स अच्छी करनी है तो हमको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और प्रयास ये करो कि आप जितने प्रश्न हैं उनको कई बार रिपीट करने का प्रयास करो, ताकि हम बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह उनसे सीख सकें। लेकिन अब मैथ्स है, लेकिन इसके लिए सबसे पहली जरूरी बात क्या है कि हमको मैथ्स के प्रति इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। अगर हमारे मैथ्स के प्रति इंटरेस्ट नहीं है तो हम उस चीज को याद नहीं रख सकते। कहते हैं इंटरेस्ट इज ए मदर ऑफ मेमोरी। अगर हमको कोई चीज याद रखनी है तो उसके प्रति हमको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम बहुत सारी बातें इनके बारे में और पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियोज आते रहें।